हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल न्यूज़ रिपोर्टिंग। आज मैं अवेयर करने वाला हूँ आपको ऐसी न्यूज़ से जिससे आप कुछ सोचेंगे कि YouTube पर बैठकर YouTube की बुराई कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूँ, देखिए YouTube ने कुछ ऐसा एक्टिविटी की है, कुछ ऐसी जिसको क्रिटिसाइज़ लोग कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं उसके बारे में। ये टर्की में हुआ है। टर्की का एक चैनल है GZT, ये एक ऑनलाइन चैनल है। जब इन्होंने वीडियो अपलोड करी और उस चैनल में फ़िलिस्तीन की बात आई तो उन्होंने एक सेंटेंस बोला। उन्होंने ये बोला कि थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस लॉस्ट देयर लाइफ। अब जब वो ये कह रहे थे कि थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियन लॉस्ट देयर लाइफ, तो वहाँ पर क्या हुआ, जब आप YouTube पे देखेंगे, जब भी हम सबटाइटल्स नहीं लिखते या नहीं अपने डिफ़ाइन करते तो YouTube क्या करता है, सबटाइटल्स अलाउ कर देता है कि आप जो बोल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली नीचे लिखा हुआ आता रहेगा। तो अब जब उसने अब वीडियो अपलोड करी तो हुआ ये कि जहाँ पर ये वर्ड आया थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस लॉस्ट देयर लाइफ, तो पैलेस्टीनियंस को हटाकर YouTube ने ऑटोमेटिकली उनके सॉफ्टवेयर में एक वर्ड यूज़ कर लिया टेररिस्ट का, यानी सारे पैलेस्टीनियन को एक तरीके से टेररिस्ट। ये पता नहीं एरर थी क्या था, लेकिन इसको एरर तो ह्यूमन एरर तो नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये किसी ने जानबूझ के किया है। जिसने भी किया है YouTube पर अगर इसका ब्लेम नहीं भी किया जा सकता तो कम से कम उस बंदे पर या उन पर्टिकुलर YouTube के ऑफिशियल्स पर तो ज़रूर एक्शन होना चाहिए जिन्होंने ये हरकत करी। क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं यहाँ पर जो चलती हैं, फेसबुक हो गई, चाइना में, रशिया में उनकी अपनी साइट्स हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है यहाँ से। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि फेसबुक हो गई, यूट्यूब हो गई, गूगल हो गया, जीमेल हो गया, ये सारी देखिए जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, जो भी आपके कम्युनिकेशन साइट्स हैं, जितनी भी मेलिंग वगैरह के सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब किसी न किसी के दबाव में चलते हैं। क्योंकि कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, वो गवर्नमेंट के दबाव में आ ही जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा इंडिया में भी दबाव डालने की कोशिश की गई थी, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा, और अभी भी जारी है कि आप हम जो रूल बना दें आप हमें दे दो, हम जो इन्फॉर्मेशन मांगें आप हमें दे दो, हमें सारी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस दे दो। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक्सेस मांगा जाता है। तो इस तरीके से और भी लीगल कॉज दिखा कर क्या होता है, रूल्स बना दिए अपनी कंट्री के अंदर और सारे सोशल मीडिया से कह दिया कि आपको ये रूल फॉलो करना है। तो अब यूट्यूब पे कहीं ना कहीं दबाव डाला गया होगा, उसके किसी न किसी ऑफिस पे दबाव डाला गया होगा कि भाई इस पैलेस्टीनियन वर्ड को आप टेररिज्म से रिप्लेस करें। वहाँ पर उन्होंने ऐसा किया। तो अब हुआ ये कि भाई ये खबर बहुत बिजली की तरह वायरल हो गई और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट इसके ऊपर शुरू हो गया। मीडिया इसको बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में जाने लगी। मीडिया ने ये कहा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अलग अलग मीडिया के इस पर रिएक्शंस आए। अब हो ये रहा है कि टर्की के प्रेसिडेंट ने आकर ये बात बोल दी कि यूट्यूब को अपनी ये गलती जल्दी से जल्दी सुधारनी चाहिए। बिकॉज देखिए टर्की अब ऐसा मुल्क नहीं रहा क्योंकि वो डिपेंडेंट हो यूट्यूब पर, जीमेल पर, इन सब पर। वो कल ही अपना प्लेटफॉर्म जारी कर देगा, उसको इतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यूट्यूबर्स जितने भी होते हैं उनकी कोई बाउंड्री नहीं होती, उनकी कोई लिमिट नहीं होती, उनकी कोई कंट्री की लिमिट नहीं होती। वो ओपनली अपनी बात को कह सकते हैं। वो यूट्यूब पे जो जर्नलिज्म होता है उसमें ये नहीं देखा जाता कि ये जर्नलिस्ट किस कंट्री का है, कहाँ का है। वो अपनी बात को रख सकता है ओपनली, कोई भी, चाहे वो जर्नलिस्ट हो या ना हो। तो मेरी भी यूट्यूब से अपील है कि इस तरीके की अगर कोई ऑफिशियल करे भी ऐसी हरकत तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए और पैलेस्टीनियंस को कभी भी इस वर्ड से रिप्लेस नहीं करना चाहिए। और जिन ऑफिशियल्स ने ये करा है उनको ऑफिशियली माफ़ी मांगनी चाहिए सोशल मीडिया पे आकर, या फिर उस चैनल से माफ़ी मांगनी चाहिए जिस चैनल के साथ ये हुआ है। दूसरी तरफ हम देखिए सऊदी के इजराइल के रिलेशन बहुत अच्छे हो गए थे। यूएई का तो आप जानते ही हैं। यूएई ने अभी भी एक स्टेटमेंट इस तरीके से दिया है कि एक बैलेंस बना रहे इजराइल के बीच में, उनसे दोस्ती के बीच में, उनसे ट्रेड के बीच में। क्योंकि देखिए FATF का बहाना करके यूएई पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला था, इकोनॉमिकली दबाव डाला गया था। इतना दबाव डाला गया था कि वो उनसे ये कह दिया गया था कि आपके यहाँ से सारा पैसा निकाल लिया जाएगा। तब उन्होंने अनाउंस किया कि हाँ, हम इजराइल को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, हम जो है इजराइल से रिलेशन अच्छे बना रहे हैं। और उन्होंने ओपनली अब उस चीज़ को शुरू कर दिया बिकॉज उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था पीछे से। अब जब वो यहाँ पर शुरू हो गए, ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग शुरू हो गई, तो अभी भी उनका कहना ये है कि हम पैलेस्टाइन के मैटर पे उससे बात कर रहे हैं, लेकिन हम ट्रेड में कोई कमी नहीं आने देंगे। उन्होंने ट्रेड में तो उन्होंने एक बैलेंस स्टेटमेंट दिया था दोनों के सपोर्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि सऊदी अरब का क्या इंस्टांस यही था कि भाई हम पैलेस्टीनियंस के साथ हैं और इजराइल के स्कॉलर्स के खिलाफ हैं। लेकिन इजराइल की इस हरकत को देखते हुए जो गाज़ा पे अटैक हुआ था, वहाँ पर लोगों को ये दिखाने के लिए कि हाँ हम इजराइल के ख़िलाफ़ हैं, उन्होंने क्या किया कि 2-3 महीने पहले इजराइल के लिए
सऊदी अरब ने अपना एयर स्पेस खोल दिया था कि वहाँ से फ़्लाइट्स होकर गुजर सकती हैं, अब वो बंद कर दिया है दोबारा से, ठीक है, ताकि लोगों को ये ना लगे कि भाई हम इज़राइल का ही सपोर्ट कर रहे हैं या अभी भी, या इज़राइल से हम अभी भी रिलेशन बनाए रखे हैं। तो उन्होंने भी अपना एक दाव फेंका है, उन्होंने भी अपनी इस तरीके से बताया है अपनी बात को कि हम इज़राइल को सपोर्ट नहीं करते और हम भी उस पर सैंक्शंस लगाएंगे अगर वो इस तरीके की हरकत करेगा जो अब कर रहा है। और मैं आपको बताने वाला हूँ अभी वो क्या कर रहा है हरकत, और वो क्या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ अभी भी कर रहा है। देखिए, हम जानते हैं कि जब गाज़ा की 11 दिन की वॉर की सीज़ फायर हुआ है, वॉर ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी कभी भी शुरू हो सकती है। तो जो सीज़ फायर हुआ है उसमें जो डिसीजन हुआ है वो ये लिया गया था कि दोनों में बराबर का सीज़ फायर होगा, कोई भी किसी से कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अब हो क्या रहा है, हर घर में रेड मारी जा रही है, हर घर में ये देखा जा रहा है कि कहीं किसी के पास कोई हथियार तो नहीं है, कुछ नहीं है। अगर नहीं भी है तो भी 1,500 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक तो वो आंकड़ा 2,000 से ऊपर पहुँचता नज़र आ रहा है। ये 1,500 का आंकड़ा 1,550 का आंकड़ा परसों का था, और कल भी 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इसे वेस्ट बैंक की बता रहा हूँ ये मैं, अगर वेस्ट बैंक से हटा दें जो पैलेस्टीनियंस इज़राइल के अंदर रहते हैं, उनकी न्यूज़ बहुत अच्छे तरीके से नहीं आ पाई। उनमें कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो एक तरीके से 2-3 हज़ार लोगों को गिरफ्तारी कर रहे हैं ये, और पता नहीं चल रहा है, गिरफ्तार करके जेलों में डाल रहे हैं, और उनमें ज़्यादातर बच्चे हैं। देखिए, बच्चों की गिरफ्तारियाँ शुरू कर देंगे, बच्चों से डर गए। इनकी हालत देखिए ज़रा, ये ऐसा मुल्क बन गया जो बच्चों से डरता है और बच्चों की गिरफ्तारियां करके उन्हें जेलों में डालता है, जबकि इनको कोई एक्सेस नहीं है। इंटरनेशनल रूल के मुताबिक भी, जॉर्डन की जो देख रेख कर रहा है उसके मुताबिक भी इजराइल की आर्मी को कोई एक्सेस नहीं है मस्जिद अल-अक्सा के अंदर आने का। तब भी वो आ रहे हैं, और खुद नहीं आ रहे, 50-50, 60-60 ज्यूज़ को लेकर आ रहे हैं अपने साथ। तो इस तरीके से ये सीज़ फायर तोड़ रहे हैं। तो सीज़ फायर तोड़ने की पहली जिम्मेदारी अगर किसी के ऊपर आएगी तो वो आएगी इजराइल के ऊपर, और वो ये चाह रहे हैं कि हमास दोबारा से अटैक करें, हम वॉर दोबारा से स्टार्ट कर दें। देखिए, हमास ने इसी चीज़ को देखते हुए इनको वार्निंग दी है। वार्निंग किस लेवल की दी है? उन्होंने कहा है कि सीज़ फायर का उल्लंघन किया है आपने। सीज़ फायर में ये था कि कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप हमारे वेस्ट बैंक को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो अगर आप सीज़ फायर को उल्लंघन करते हो तो हम वॉर दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो अगर वो कोई भी रॉकेट दागता है इनके ऊपर या कोई भी रॉकेट छोड़ता है इजराइल के ऊपर, तो इजराइल ये समझ ले कि इजराइल की गलती होगी, क्योंकि इजराइल ने 2,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसका जो कंडेम किया है वो टर्की के प्रेसिडेंट ने किया है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने किया है, और बहुत सारी कंट्रीज़ ने ये किया है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं, लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन लोगों के खिलाफ, और सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, देखिए यहाँ पर मारा भी जा रहा है, किसी को भी उठाई गोली मार दी, कभी भी करा गोली मार दी। जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अब जाहिर है आप किसी के घर वालों को गिरफ्तार कर लेंगे तो वो प्रोटेस्ट करेंगे ना, उसके खिलाफ आप फालतू में गिरफ्तार करके ले गए घर से उठाकर। तो जब वो गिरफ्तारी कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देखिए, साउथ ऑफ नेबुलस बीटा की एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो जगह है ये वेस्ट बैंक के अंदर है। यहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था इसी चीज़ को लेकर, जो गलत तरीके से एविक्शन किया जा रहा है, तो वहाँ पर फायरिंग कर दी गई। वहाँ पर एक लड़का था ज़करिया हमयाल, इसको सीने में गोली लगी और इसकी डेथ हो गई, इसका इंतकाल हो गया, ये शहीद हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से ओपन फायर किया जाता है उन लोगों के ऊपर, कोई स्टील बुलेट नहीं, कोई रबर बुलेट नहीं, कोई आंसू गैस नहीं, सीधा फायरिंग की जाती है उन लोगों के ऊपर जो लोग प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। और कितने लोग मारे जाते हैं कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई इजराइल रिकॉर्ड नहीं देता कि उनके सोल्जर्स ने कितने लोगों को मारा है। और मैं आपको एक वीडियो में बताने वाला हूँ आगे कि किस तरीके से इजराइल जो है एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है जिसका किसी ने भी आज तक वॉर्स में इस्तेमाल नहीं किया है, इस प्रेजेंट वॉर में कर चुका है, जो अभी गाज़ा से हो रही थी इन 11 दिनों में। अगर आपको न्यूज़ चाहिए अफ्रीका की, गल्फ़ की, अफ़गानिस्तान की, इराक की, ईरान की और पैलेस्टाइन की, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे इन जगहों की न्यूज़ आप तक लाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि कैसे वेस्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है मिडिल ईस्ट को, कैसे वेस्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है गल्फ़ कंट्रीज़ को, कैसे वेस्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है अफ्रीका को, और कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, वो लाइव हालात मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।